आपने भरवा पराठे तो बहुत खाए होंगे, आलू का, गोभी, मटर, मूली। यहाँ पर मैं आपसे एक ऐसा भरवा पराठा उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो ना केवल पौष्टिक है बल्कि खाने में बहुत टेस्टी भी है और बहुत ही खस्ता पराठे बनते हैं। वो है लौकी का भरवा पराठा। लौकी आपने आटे में मैश करके थेपले के तौर पे भी बनाई होगी, लेकिन यहाँ पर मैं लौकी को आटे में भर करके बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। इसके बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें खस्तापन आ जाए इसके लिए 1 बड़ा चम्मच सूजी का डाल देंगे। स्वाद और अच्छा आ जाए तो 1 बड़ा चम्मच बेसन का डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन मैश करके इसे इसमें मिला देंगे। नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा इसमें तेल डाल देंगे और इसे थोड़े से पानी के साथ गूंथेंगे। जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी इसमें डालेंगे। आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाएंगे। और देखिए हमारा आटा भी तैयार हो गया है। इसे बनाने के लिए मुझे आधा कप से भी कम पानी की इसमें ज़रूरत पड़ी है। इसे ढक करके सेट होने के लिए रख दें। अब इसके साथ हम एक डिप बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है। इसे अच्छे से फेंट लेना है। अब दही में हम कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर और कसी हुई गाजर। इन सभी की मात्रा 1.5 कप के बराबर है। इन सभी को हम दही में मिक्स कर देंगे। सभी सब्जियों को फाइनली चॉप करना है ताकि ये दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल दें। और इसे और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर इसमें हम तड़का लगाएंगे। एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दें, उसमें आधा चम्मच ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डाल दें, थोड़े करी पत्ते और हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। और इस तड़के को हम दही की जो हम डिप बना रहे हैं इसमें मिला देंगे। इसे डिप कह लीजिए या फिर रायता कह लीजिए, सब्जियों से मिला हुआ रायता। तो हमारा रायता भी तैयार हो गया। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब लौकी का भरवा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप कसी हुई लौकी ली है। इसका पानी हम निकाल देंगे। लौकी को स्क्वीज करके इसका सारा पानी निकाल दें। अब एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज डाल दें और उसे नरम होने तक भून लें। अब इसमें लौकी को मिक्स कर देंगे और उसे तब तक भूनेंगे जब तक लौकी अच्छे से ड्राई ना हो जाए और उसका थोड़ा कलर बदल ना जाए। थोड़े मसाले मिलाएंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले मिला सकते हैं। और थोड़ी धनिया पाउडर इसमें हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से चला लें। थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे ताकि स्वाद थोड़ा सा खट्टा भी आ जाए। और आप देख सकते हैं लौकी अच्छे से सूख गई है। इसमें ज़रा भी पानी दिख नहीं रहा है। नमक स्वाद के अनुसार, इसे भी मिक्स कर दें। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच बेसन का डालेंगे जिससे पराठे का स्वाद भी अच्छा आएगा और लौकी की स्टफिंग भी काफ़ी ड्राई हो जाएगी, जिससे पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे और ज़रा भी नहीं फटेंगे। तो यही हमारी ट्रिक थी जिससे लौकी के पराठे बिना फटे तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल दें और मसाले को ठंडा होने के लिए रख दें। अब आटे को चेक कर लेंगे। इसे अच्छे से गूंथ लेना है और इसकी बराबर भाग में बॉल्स निकाल देना है। बॉल इतनी बड़ी रखनी है ताकि उसमें अच्छे से स्टफिंग आ जाए।
अब एक बॉल को लें और उसे हथेलियों में अच्छे से मसल लें और उसकी इस तरह से कटोरी बनाएं और 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम स्टफिंग को फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो वो बाहर निकल जाएगी। और इसे हल्के हाथों से दबाते हुए लोई को बंद कर दें। इस तरह से हम इस बॉल को तैयार कर लेंगे। और हथेलियों में घुमाते हुए इस तरह से इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके बड़ा कर लेंगे। इससे हमें आगे पराठा को बेलने में आसानी होगी। अब इसे हल्के हाथों से बेल लें और जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना लें। और आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से ये पराठा बन करके तैयार हुआ है। पराठा तैयार हो गया है, इसे एक अलग प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से और पराठे तैयार कर लेंगे। उसे भी इसी तरह से बनाएंगे। पहले एक लोई को लेना है और उसकी कटोरी बनाएंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग को डाल करके इसे अच्छे से बंद कर देना है। किनारों पे सब एक समान होना चाहिए और जरा भी क्रैक नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बड़े ही खस्ता बनते हैं। आप एक बार इन्हें ज़रूर बना करके देखें। जैसे हमने पहले पराठा बनाया था उसी तरह से इसे हम बनाएंगे। पहले पराठे को हथेलियों से थोड़ा बड़ा करें और फिर उस पर हल्के हाथों से बेलन चलाएं। और इसी तरह से सभी पराठों को हम तैयार कर लेंगे। तो हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। अब आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम पराठे बनाएंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। तवे पर हल्का सा ऑयल लगा के उसे ब्रश कर दें, चारों तरफ फैला दें। अब उस पर पराठा डाल दें और चारों तरफ इसके हल्का सा तेल या घी लगा दें। ज़्यादा तेज आंच पर पराठे बनाएंगे तो वो जल सकते हैं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब ऊपरी सतह हल्की सी ड्राई होने लग जाए तब पराठे को फ्लिप करके उस पर तेल लगा दें। और फिर दोनों तरफ तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेक लें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सिका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और देखिए पराठा फूल भी रहा है। अगर आटा अच्छा तैयार है,
स्टफिंग अच्छे से भरी है तो पराठे फूलते भी हैं। और इसे अलग प्लेट में निकाल लें और सभी पराठों को इसी तरह से बना लें। फ्रेंड, आप देख सकते हैं पराठा बहुत अच्छे से तैयार हुआ है और ज़रा भी फटा नहीं है, क्योंकि हमने लौकी को अच्छे से ड्राई कर लिया था। और इसी तरह से सुनहरा होने तक पराठों को सेक लेना है। तो पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। अब डिप की ओर चलते हैं। हमने डिप में नमक नहीं मिलाया था। जो कर्ड का हमने डिप बनाया था उसमें अब हम नमक मिलाएंगे, क्योंकि जब खाना हो तभी इसमें नमक मिलाएं, नहीं तो दही से पानी निकल जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब पराठों को सर्व करें। जितना हमने आटा बनाया था उससे लगभग 5 पराठे हमारे तैयार हुए हैं। अब इसे डिप के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये लौकी के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।